गाइस फाइनली मेरे पास आ चुका है Asus TUF Gaming A15। आज की वीडियो में हम इस लैपटॉप को प्रॉपरली चेक करेंगे, इम्पॉर्टेंट फीचर और सब कुछ डिटेल में देखेंगे। तो अगर आप भी Asus TUF Gaming A15 लेने का सोच रहे हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको इसका प्रॉपर प्रैक्टिकल ओवरव्यू देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका बॉक्स। यह है Asus TUF Gaming A15 का ओरिजिनल बॉक्स। बॉक्स पर आपको Asus TUF Gaming ब्रांडिंग देखने को मिलती है और साइड पर लैपटॉप की बेसिक इन्फॉर्मेशन और मॉडल डिटेल्स दी गई हैं। ओवरऑल पैकिंग काफ़ी सिंपल है, लेकिन गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से प्रॉपर प्रोटेक्टिव पैकिंग मिलती है। अब बॉक्स को ओपन करते हैं। सबसे पहले लैपटॉप प्रॉपरली पैक मिलता है, उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशन और यूज़र गाइड्स भी मिलती हैं। यह पेपर्स जनरली वारंटी, सेफ्टी और बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं। अब इनको साइड में रखते हैं और देखते हैं मेन डिवाइस को। और गाइस, ये हमारा Asus TUF Gaming A15। मेरे पास इसका ब्लैक कलर वेरिएंट है। लैपटॉप का ओवरऑल लुक काफ़ी क्लीन है। यह कम्प्लीटली फ्लैशी गेमिंग लैपटॉप जैसा नहीं लगता। मतलब अगर आप इसे कॉलेज, ऑफिस या नॉर्मल डेली यूज़ में भी कैरी करोगे तो बहुत ज़्यादा अनयूजुअल नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप इसके डिज़ाइन और टफ गेमिंग ब्रांडिंग को नोटिस करते हो, इमीडिएटली पता लग जाता है कि ये गेमिंग लैपटॉप है। बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी सॉलिड फील होती है। टफ सीरीज़ का मेन फोकस ही ड्यूरेबिलिटी और गेमिंग ओरिएंटेड डिज़ाइन पर होता है। अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। मेरे लैपटॉप में Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर है। NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड है। 16GB रैम है। 512GB NVMe SSD है। और A15 में आपको 15.6 इंच फुल HD डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज़ है। अब कीबोर्ड की बात करते हैं। यहाँ आपको गेमिंग फोकस्ड कीबोर्ड मिलता है। कीबोर्ड का लेआउट यहाँ आपको गेमिंग फोकस्ड कीबोर्ड मिलता है। कीबोर्ड का लेआउट डेली टाइपिंग के साथ गेमिंग के लिए भी कंफर्टेबल है। और गेमिंग लैपटॉप होने की वजह से कीबोर्ड बैकलाइटिंग मिलती है। बैकलाइट को Asus के सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल कस्टमाइज किया जा सकता है। ट्रैक पैड एंड बॉडी की अगर बात करें तो ट्रैक पैड नॉर्मली डेली टास्क के लिए यूज़फुल है। इस लैपटॉप में आपको फुल साइज ट्रैक पैड मिलता है, जिसमें आपको 2 फिजिकल बटन दी जाती हैं। लैपटॉप में आपको USB, HDMI, USB Type-C एंड ऑडियो जैक के पोर्ट आपको मिलता है। इसके अलावा नेटवर्किंग के लिए ईथरनेट पोर्ट भी अवेलेबल है। वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई और ब्लूटूथ सपोर्ट मिलता है। गेमिंग लैपटॉप होने की वजह से इसका चार्जर नॉर्मल लैपटॉप चार्जर के कंपैरिजन में काफ़ी पावरफुल है। मेरे सेटअप में 180 वोल्ट एडेप्टर है। अब आते हैं गेमिंग लैपटॉप के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर, कूलिंग। Asus TUF Gaming A15 में आपको डेडिकेटेड कूलिंग सिस्टम दिया गया है, जिसमें फ़ैन और वेंटिलेशन सिस्टम लैपटॉप के इंटरनल कंपोनेंट को कूल रखने में हेल्प करते हैं। गेमिंग के टाइम CPU, GPU दोनों हैवी लोड पर चले जाते हैं, इसीलिए लैपटॉप को बेड, मैट्रेस या किसी सॉफ्ट सरफेस पर रखने की बजाय हार्ड फ्लैट सरफेस पर यूज़ करना बेटर है।
मैं पर्सनली गेमिंग के टाइम लैपटॉप स्टैंड या कूलिंग पैड का यूज़ करता हूँ, इससे एयर फ्लो काफ़ी इम्प्रूव होता है। अब बात करते हैं गेमिंग की। मेरे लैपटॉप में RTX 3050 4GB है, तो ऑब्वियसली RTX 4050 या हायर एंड RTX GPU जैसा पावरफुल नहीं है, लेकिन वन ने इसमें अभी काफ़ी गेम्स को ट्राई किया है, जैसे ब्लैक मिथ वुकोंग, GTA 5, RDR2 एंड गॉड ऑफ वॉर। ओवरऑल मुझे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिला अकॉर्डिंग टू हिस प्राइस इन 2026। गेमिंग के अलावा मैं इस लैपटॉप को नॉर्मल डेली वर्क के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कोडिंग, ऑफिस वर्क, मल्टीटास्किंग, ब्राउजिंग, ये सब काम ये बहुत अच्छे से करता है। अब बैटरी की बात करते हैं। गेमिंग लैपटॉप में बैटरी बैकअप को नॉर्मल थिन और लाइट लैपटॉप के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। इसका बैटरी बैकअप मुझे नॉर्मली गेमिंग के टाइम पे 1 आवर मिलता है, और नॉर्मल बेसिक ऑफिस वर्क के टाइम पे Asus TUF Gaming A15 का बैटरी बैकअप 3 to 4 आवर्स है। लेकिन गेमिंग के टाइम पे मैं ऑलवेज प्लग इन करके ही गेमिंग करता हूँ। गेमिंग के टाइम लैपटॉप का टेम्परेचर नॉर्मल यूसेज के कंपैरिजन में ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगा, इसलिए टेम्परेचर को जज करते वक्त ये देखना इम्पोर्टेंट है कि CPU GPU किस वर्कलोड पे है। अगर गेम हैवी है, GPU 90% प्लस यूसेज पर चल रहा है और फैंस फास्ट चल रहे हैं, तो ये नेसेसरी प्रॉब्लम नहीं है। लैपटॉप अपनी कूलिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस मैनेज करता है। लैपटॉप को फ्लैट हार्ड सरफेस पर रखो, वेंट्स ब्लॉक मत करो, रेगुलर डस्ट क्लीन करो, और टेम्परेचर मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर से CPU GPU टेम्परेचर चेक करते रहो। ओवरऑल मेरे Asus TUF Gaming A15 मुझे काफ़ी पसंद आया और मैं इसे लास्ट 2 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। मुझे अभी तक कोई इशू नहीं आया। एंड आपको इस लैपटॉप के बारे में और कुछ भी जानना है तो आप कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।